10D ये फॉर्म कौन सा फॉर्म किस लिए काम आता है। तो चलिए मैं इस पर प्रेस कर देता हूँ। जैसे इस पर प्रेस करते तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाता है ये पेज, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन इन चारों फॉर्म के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्म आता है 31। अब ये फॉर्म जो 31 आता है ये किस लिए काम आता है। देखिए फॉर्म जो 31 है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करते करते जब आपका पीएफ कटता रहता है, तो जब आप चाहते हैं कि आप नौकरी करते करते पीएफ जो आपका कट रहा है उसमें से कुछ परसेंट एडवांस पीएफ निकालने के लिए, तो अगर आपका जो पीएफ कट रहा है और नौकरी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो ईपीएफओ ये सुविधा देता है कि आप कुछ परसेंट जो है, जो कुछ कंडीशन है जैसे कि घर बनाने के लिए या फिर बीमार हो गए हैं या फिर मकान और शादी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो आपका जो पीएफ कटता है उसमें कुछ परसेंट आप पीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एडवांस पीएफ निकालना है कुछ परसेंट, तो उसके लिए फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्म 31 बेसिकली एडवांस पीएफ के लिए काम आता है। जब आप नौकरी करते रहते हैं तो एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म 31। अब बात करते हैं फॉर्म 19 की। जो फॉर्म 19 है वो किस लिए काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर्म 19 है वो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपका पीएफ कटता है, तो आप जब नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप जब पूरा पीएफ निकालने जाएंगे फुल एंड फाइनल के लिए, तो आपको फॉर्म 19 फिल करना पड़ेगा। मतलब पूरा पीएफ निकालने के लिए जब आप कंपनी छोड़ देते हैं 2 महीने के बाद, अभी ईपीएफओ का यही नियम है कि पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको जब कंपनी छोड़ देते हैं तो 2 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा पीएफ के लिए निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात 10C के बारे में कि 10C फॉर्म किस लिए अप्लाई होता है और ये 10C फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आपका पीएफ कटता है तो उसके साथ साथ पेंशन का पैसा भी कटता है। ठीक है, जो आपकी कंपनी है वो 12% देती है, जिसमें से 8.33% तो पेंशन में चला जाता है कि ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो जब आप फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको 10C फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो आपका पूरा का पूरा पीएफ का पैसा भी और पेंशन का पैसा भी आ जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपने नौकरी चाहे वो एक कंपनी में करे हो या फिर मल्टीपल कंपनी में करे हो, अगर आपने 9 साल 6 महीने से ज़्यादा आपने काम कर लिया तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप 10C फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने 9 साल 6 महीने से कम किया काम, तो आप 10C फॉर्म भर के अपना पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। देखिए ईपीएफओ का एक नियम है, अगर आपने 6 महीने काम किया किसी कंपनी में, तो 6 महीने से ज़्यादा, एक दिन भी ज़्यादा काम कर लिया आपने, तो ईपीएफओ उसको 1 साल के बराबर मानता है। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के केस में अगर 6 महीने से आपने काम किया तो ईपीएफओ उसको जीरो मानता है, जीरो सर्विस मानता है। ये ईपीएफओ का नियम है। तो अगर आपने 9 साल 6 महीने आपने काम किया तो आपको 10C फॉर्म भर सकते हैं, पेंशन का पैसा पूरा मिल जाएगा। और 9 साल 6 महीने से ज़्यादा आपने काम किया फिर आप 10C फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 10C फॉर्म। अब मैं आपको बात बताता हूँ 10D फॉर्म के बारे में कि ये 10D फॉर्म क्या है। जब देखिए आप 9 साल 6 महीने से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो जो आपका पेंशन का पैसा है वो आपको नहीं मिलता, वो मिलता है आप जब 58 साल के हो जाएंगे तो आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है हर महीने, और वो कैलकुलेट होती है आपकी सैलरी के हिसाब से कि आपकी सैलरी क्या थी। ठीक है, सबकी जो पेंशन है वो अलग अलग डिसाइड होती है उनकी सैलरी के हिसाब से। तो जब आप 9 साल 6 महीने से ज़्यादा काम कर लेते हैं तब आपको 10D फॉर्म, जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब आपको 10D फॉर्म भरना पड़ेगा। 10D फॉर्म जो होता है वो होता है कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए। तो फ्रेंड्स 10D जो फॉर्म होता है वो पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है आपको। जब आप 58 साल के जब हो जाते हैं तो ईपीएफओ पेंशन देता है, हर महीने पेंशन देता है, उसके लिए 10D फॉर्म काम आता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया।